Islam teaches us not to disbelieve to any religion, and we should pray to only one God, the one and only. A beautiful skit presented by the students of Standard 2nd and 3rd. अरे पंडित जी ई का करत है? होम होम। ऐ मूर्ख मनुष्य, तुमको ज्ञान नहीं कि हम भगवान की पूजा गान कर रहे थे। इस मंत्र को पढ़ने से शांति प्राप्त होती है। अरे पंडित जी महाराज, हमार बिटवा ज्ञान भारती पढ़त है, मगर ये शांति कहाँ से आएगा? मूर्ख व्यक्ति, यदि तुमको ज्ञान यानी तालीम तथा समझ नहीं तो विद्वानों से इसको प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करता? यदि तुम आपका इसी मूर्खता में स्वाहा हो गया तो अवश्य ही नरक में जाएगा। पंडित जी हमार बतिया सुना, हम नरक जानी तन, हम नरक में ना ही जाइए, तू जाइए जान ला। देखो मैं तुम पर क्रोध यानी गुस्से ने आक्रमण कर दिया है, तुम्हारी बुद्धि उचाट हो गई है। हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनो। हम तुम्हें श्री भगवान की वाणी बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं जो कोई हमारी और अपनी इच्छा से यात्रा करता है हम उसको मुक्ति देते हैं, वो सदैव के लिए स्वर्गवास हो जाता है। तुम ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने की चेष्टा करो, उससे तुम स्वर्ग में जाओगे। हमारे कई भगवान हैं, कोई ना कोई जरूर तुमको स्वर्ग दिला देंगे। अरे मैया मेरी, अरे साहिब तोहार कई भगवान और देवता बा, भला हत्ते हत्ते भगवान होते। हम तो सुनत रहा कि खुदाया भगवान एक बाटा दुई नहीं। देखो भाई, तुमको ये लोग अंधकार में रखे हुए हैं, इसी कारण तुम समझते हो भगवान केवल एक है, परंतु हम तुमको समझाते हैं कि वही भगवान अनेक रूप धारता है और इस धरती को ज्योति और नूर से भर देता है। उदाहरण और मिसाल तुम खुद ही देख लो कि वही भगवान तुम्हारा काबा है, वही भगवान हजरत स्वद है, वही भगवान सामान तुम्हारे महर्षि मोहम्मद साहब हैं। तुम्हारी बुद्धि खुली कि नहीं? अरे ऐसा कैसे होएगा? वह काबा हमार भगवान नहीं और मोहम्मद साहब हमार रसूल हितन भगवान नहीं है। देख मूर्ख, जब तुम मक्का मुअज़्ज़मा जाते हो तो काबा की पूजा करते हो या नहीं? ऐसे ही तुम्हें ये भी मालूम होगा सबसे पहले तुम्हारी किताब अनुसार मोहम्मद साहब का नूर प्रकाशित हुआ और इस नूर से जो जुदा हुआ वही खुदा हुआ। बताओ यही बात है ना? अरे पंडित जी महाराज, ये बतिया तो हमार मौली साहब नहीं बतलाई, मगर मोहम्मद साहब वाली बतिया हमार मौली साहब कहे थे। देखो इसी को भगवान या भगवान का रूप धार कहते हैं। हम तुमको और सबूत बताएं और समझाएं कि तुम्हारे धर्म और हमारे धर्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे जो राम है वही रहीम है, जो हजरत अली है वही बजरंग बली है, जो मुहर्रम है वही रामनवमी है, जो 40वां है वही हनुमान चालीसा है। तुम्हारे इब्राहिम सबका दादा है, हमारे ब्रह्मा सबका दादा है। तुम्हारे यहाँ फातिहा का तबरुक है, हमारे यहाँ भगवान का चौरा प्रसाद है। तुम्हारे यहाँ सभी बारात का दीप है, हमारे यहाँ दिवाली का दीप है। तुम्हारे यहाँ रबी अव्वल का जुलूस है, हमारे यहाँ गणपति और रामलीला का जुलूस है। इसी तरह यहाँ 30 स्थान ज़ियारतगाह का भी सुन लो। तुम्हारे यहाँ अजमेर है, गंगो है, बम्बई के हाजी अली है, कलकत्ता का सैयद बाबा है, दिल्ली का निज़ामुद्दीन, बाराबंकी देव शरीफ है, मक्का मदीना है। तो हमारे यहाँ बाबा धाम है, हरिद्वार है, गंगोत्री है, गंगा है, जमुना है, कलकत्ता का काली स्थान है, महल का दुर्गा स्थान है, फैजाबाद का राम जन्मभूमि है। अरे महाराज, तोहार बतिया तो हमार मजहब से मिलत है। तो फिर क्या सोचे हो? आओ हमारा स्वीकार कर लो, इसी में मधुशाला है। अच्छा महाराज, हम जरा सोची दे, तनी मूलत तो दे दो। अरे गुरु महाराज, आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? अरे बालक, तुम कौन हो? मेरा नाम सैयद उस्मान अली है, मैं अल हसना इस्लामिक स्कूल का छात्र हूँ। पंडित जी, आपसे थोड़ा मधुर गिला होना चाहता हूँ। कहो बालक, तुम्हारी
हमारी क्या कठिनाई है, क्या कष्ट है, हम तुम्हारी सहायता की कोशिश करेंगे। आपने इस देहाती आदमी के लिए जितनी बातें कही हैं, उसमें से 2-4 बात के अलावा सारी बात के बारे में हम अवश्य कह सकते, उसमें कोई जान नहीं गुरु महाराज। देखो बालक, तुम भी इस व्यक्ति की तरह मूर्ख अनुभव तो क्या इतनी विज्ञान की बात न समझ में क्यों सारी बातें गलत कही हैं? जी हाँ जरूर, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता आपने राम रहीम को एक बताया, मगर आपको मालूम नहीं हमारा धर्म ये बतलाता है रहीम एक अपार शक्ति वाला है, उसकी कुदरत बेमिसाल है, वो जो चाहे तो कर सकता है। देखो बालक, तुमने अपने मुख्तम में ये सब बातें कही है, ये बतलाओ उस सब बातें सही नहीं जो मैंने इस व्यक्ति को बतलाया है? हरगिज नहीं, तुमने हमारे धर्म की मिसाल जितनी दी है वो सब गलत है। पंडित महाराज, वो काबा हमारा भगवान नहीं, हमारी कुरान में लिखा है जिस तरफ तुम मुंह कर लो उधर ही अल्लाह है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म में काबा को ऊपर चढ़कर और उसके अंदर इबादत करना जायज है, सही है। अब सोचो, अगर वो भगवान होता तो क्या हम भगवान में चढ़ जाते, या अगर चढ़ भी गए तो फिर किस भगवान की पूजा किए? असल बात यह है कि वो काबा हमारा भगवान नहीं, हाँ वो हमारे धर्म अनुसार ज्योति स्थल है, नूरानी मकाम है। और इस वक्त की बात साफ सुथरी ये है कि हमारे बड़े महात्मा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ साफ कह दिया है, ऐ हजरत असवद, तू सिर्फ एक पत्थर है, तुझे इसलिए चूमता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। अब हुई ना बात, हे बबुआ, ये पंडित जी का ठोक बजाई के जवाब दा। देखो बालक, अरे बालक, तुम्हारी बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है और तुम्हारी बात में सच्चाई की मधुस्त भक्ति है। मुझे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ और बताओ। हाँ हाँ सुनिए पंडित जी, हमारी पवित्र किताब कुरान में हमारा रब कहता है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो वो अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को पैदा किया और ना वह किसी से पैदा हुआ और ना उसका कोई समकक्ष है। अरे पंडित जी, क्या आपको समझ में आया जो मैंने आपसे बताया है? हाँ हाँ, मेरे अंदर इस्लाम धर्म के बारे में जितनी गलतफहमियां थी वो सब दूर हो गई। तुम्हारी बात से मेरा मन साफ हो रहा है। आओ हम लोग गले मिलकर अपने दिल की गलतफहमियां को दूर कर ले।